आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन को जानने के लिए पहले हम फैक्टराइजेशन के बारे में जान लेते हैं कि फैक्टराइजेशन होता क्या है, किस चीज़ को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। देखिए बच्चों, द ब्रेकिंग अप ऑफ ए नंबर इनटू इट्स फैक्टर्स, जब हम कोई भी नंबर को उसके फैक्टर्स के हिसाब से तोड़ देते हैं तो उसे हम लोग उस प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे कि 24 क्या होता है, 2 इंटू 12 24 होता है। अगर हम यहाँ देखते हैं 2 24 का फैक्टर है, 12 भी 24 का फैक्टर है, तो इस प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। उसी तरह 24 को हम 2 इंटू 2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, और इस प्रोसेस को भी फैक्टराइजेशन कहते हैं। और जो हमने यहाँ तोड़ा है 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, इसे भी फैक्टराइजेशन ही कहते हैं। 24 को हम इस तरह भी ब्रेक कर सकते हैं, इस तरह भी ब्रेक कर सकते हैं, इस तरह भी ब्रेक कर सकते हैं। ये तीनों प्रोसेस को फैक्टराइजेशन ही कहते हैं। मुझे लगता है आप लोग को फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है क्लियर हो गया है। लेकिन अगर हम इन तीनों फैक्टराइजेशन प्रोसेस में अगर हम आखिरी वाला फैक्टराइजेशन प्रोसेस को देखें, यहाँ अगर हम देखें तो हमें एक चीज़ पता चलेगा कि यहाँ पे कौन कौन सा नंबर यूज़ किया गया है, 2 और 3। हम लोगों को यहाँ देखने से पता चल रहा है कि यहाँ 2 और 3 यूज़ हो रहा है, और हमें ये पता है कि 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ जो नंबर यूज़ किया गया है वो सारा प्राइम नंबर ही है, क्योंकि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, इट इज़ अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और अगर आपको प्राइम कंपोजिट नंबर में कुछ भी डाउट है तो मेरे वीडियो देख लीजिए, प्राइम कंपोजिट नंबर के बारे में मैंने बनाया हुआ है। यहाँ हम देख सकते हैं कि 24 का जो ये फैक्टर्स है, यहाँ ईच फैक्टर इज ए प्राइम नंबर, जो मैंने बोला है यहाँ सब प्राइम नंबर्स है, और इसी को ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जब हम किसी नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं यूजिंग प्राइम नंबर, सिर्फ वहाँ प्राइम नंबर्स ही रहेगा, उसी प्रोसेस को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन में जनरल फैक्टराइजेशन में कंपोजिट नंबर भी आ सकता है, लेकिन जब प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं तब प्राइम नंबर्स ही यूज होता है। अभी बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन करने का 2 तरीका होता है। एक तरीका है फैक्टर ट्री मेथड और अगला तरीका है डिवीजन मेथड। देखते हैं फैक्टर ट्री मेथड, जो कि हमारा पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। प्राइम फैक्टर ट्री मेथड जानने के लिए कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जनरली कोई एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं। चलिए एक छोटा नंबर ले लेता हूँ मैं, 12। तो सॉल्यूशन, इसको फैक्टर ट्री करने के लिए क्या करेंगे, 2 इसे सर्कल कर देते हैं और 2 ऐसा लाइन खींच लेते हैं। तो 2 का सबसे छोटा फैक्टर क्या है, 1 को छोड़ के। ठीक है, 1 को छोड़ के सबसे छोटा फैक्टर क्या है, 12 का फैक्टर्स क्या है, 1 है, 2 है, 2 भी 12 का फैक्टर्स है। तो हमें पता चल रहा है कि सबसे छोटा फैक्टर 1 को छोड़ के है 2, कि उसके बाद 3 बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे छोटा फैक्टर 1 को छोड़ के कौन सा है वो देखेंगे। तो 2 है तो वो लिखते हैं। इसका मतलब होता है बेटा यहाँ मल्टीप्लाई, 2 इंटू क्या मल्टीप्लाई करने से 12 मिलेगा, हमें पता है 2 इंटू 6 इज 12। अभी हमें एक प्राइम नंबर मिल गया है यहाँ, तो उसे हम लोग छोड़ देंगे। तो यहाँ अभी भी कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, हमें कॉम्पोजिट नंबर को ही हम ब्रेक करेंगे, प्राइम नंबर को नहीं। तो 6 को फिर 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। अभी देखिए 6 का सबसे छोटा फैक्टर क्या है, 1 को छोड़ के, हमें पता है 2, 6 का भी 2 है। 2 इंटू क्या करने से 6 होगा, 3। ठीक है, अभी अगर हम यहाँ देखते हैं बेटा, तो 3 भी एक प्राइम नंबर ही है। तो हम जहाँ हम लोग को दोनों प्राइम नंबर मिल जाते हैं तो हम लोग वही स्टॉप हो जाते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर 12 इज इक्वल टू, उसका प्राइम फैक्टर्स क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 3। तो ये
इसका प्राइम फैक्टर्स हुआ। चलिए हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार मैंने ले लिया 36। सो 36 को करने के लिए क्या करेंगे, 36 सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 36 का भी सबसे छोटा फैक्टर 1 को छोड़ के 2 ही होता है, 2 ही होता है, ठीक है। सो 2 इंटू क्या मल्टीप्लाई करने से हमें 36 मिलेगा, 2 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 36। फिर हमें पता है 2 तो हमें प्राइम नंबर मिल ही गया है। सो अभी 18 को सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है 18 का, 18 का सबसे छोटा फैक्टर होता है 1 को छोड़ के क्या होता है 2। 18 का भी सबसे छोटा फैक्टर 2 ही है। 2 इंटू 9 इज 18। फिर अभी अगर हम 9 का देखते हैं, 9 का सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा 1 को छोड़ के 3। तो यहाँ क्या आएगा 3 इंटू 3 इज 9। तो यहाँ हमें दोनों प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर 36 और उस प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ आप लोगों का फैक्टर ट्री मेथड जो मैंने दिखाया है, मुझे लगता है ये क्लियर हो गया है। सो फैक्टर ट्री के बाद जो हमारा अगला मेथड जो हमें जानना चाहिए वो है डिवीजन मेथड। अभी हम डिवीजन मेथड को भी सीखते हैं विद एग्जांपल, और उसे सीखने के लिए हम क्या करते हैं वो सेम एग्जांपल्स ही यूज़ करते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। पहले 12 हमने ले लिया क्योंकि वहाँ भी 12 यूज़ किए थे। सो डिवीजन मेथड में करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हमने 12 लिख दिया और इस तरह करके हम लाइन खींच लेंगे। सो उसी तरह जिस तरह हमने फैक्टर ट्री मेथड को किया, उसी तरह यहाँ भी हम सबसे छोटा प्राइम फैक्टर लेंगे 12 का, फैक्टर लेंगे 12 का जो 1 नहीं है। सो 1 छोड़ के 12 का जो सबसे छोटा फैक्टर है वो है 2, जो छोटा प्राइम फैक्टर है 2। 2 यहाँ इंटू यहाँ करेंगे, 2 6 जा 12, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 6 जा 12। नेक्स्ट 6 का भी सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होगा 2, ठीक है। 2 3 जा 6। उसके बाद 3 का 3 से ही होगा, 3 1 जा 3। हमें तब तक करना चाहिए जब तक हमें 1 ना मिले। हमें 1 मिल गया है तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर 12 इज इक्वल टू 2, ये लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। सो अगला एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पे जो था 36। तो सेम मेथड यूज करेंगे। 36 का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होता है, 1 तो चलो प्राइम फैक्टर है ही नहीं, 1 तो प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है। वो क्यों नहीं है उसका सारा रीज़न मैंने प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर के ऊपर जो वीडियो बनाया है वहाँ दिया हुआ है, उसे देख लीजिएगा। सो 36 का भी सबसे छोटा प्राइम फैक्टर जो यूज़ हो सकता है वो है 2। 2 18 जा 36, 18 का भी छोटा प्राइम फैक्टर 2 है, 2 9 जा 18। 3 का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है 3, 3 3 जा 9 और इस 3 का भी 3 ही है, 3 1 जा 3। मैं फिर से बोल रहा हूँ 2 18 जा 26, 2 9 सर 18, 3 3 सर 9 एंड 3 1 सर 3। तो यहाँ हमें मिल रहा है 36 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसी तरह हम कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और उसका प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। इस प्रोसेस को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। लेकिन जो ये नंबर निकला है इन्हें हम क्या कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर्स। इन्हें क्या बोलते हैं हम, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। इन्हें भी प्राइम फैक्टर्स कहते हैं, इन्हें भी प्राइम फैक्टर्स, इन्हें भी प्राइम फैक्टर्स ही कहते हैं। तो आई होप चिल्ड्रन कि आप लोगों को
प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में अच्छे से पता चल गया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।